फार्मेसी इंडिया लाइव। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसमें हम चैप्टर नंबर 6 और 7 के आज हम बेस्ट 15 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। जो ये चैप्टर 6 है ये है आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और चैप्टर 7 है ये है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी। तो इससे जो बेस्ट 15 एमसीक्यूज है ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपका यूनिवर्सिटी या किसी पर्टिकुलर बोर्ड का एग्जाम होता है, और साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन कौन से 15 एमसीक्यूज होने वाले हैं, बेस्ट 15 एमसीक्यूज, उनको डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप हमारे साथ वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करें फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल को, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेस्ट 15 एमसीक्यूज, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यू कहता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जो हम रेडिएशन पॉइजनिंग के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, या फिर वो मेडिकेशन जिनके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, या ये वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो इंफेक्शंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन एक्सपोजर हो जाता है, या फिर ये एक सप्लीमेंट के तौर पे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जब एक्सपोज करते हैं तो न्यूक्लियर रेडिएशन आता है। तो जो सही आंसर है वो है कि इन मेडिकेशंस के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वो मेडिकेशंस हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा रेडियो आइसोटॉप्स। ये सब जो है बेसिकली इसके डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, और कुछ केसेस में थेराप्यूटिक पर्पस भी होता है हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन के तौर पे। ठीक है, ये वो सब्सटेंसेस हैं रेडिएशन को निकालते हैं, रेडिएशन इनके अंदर से निकलती है, और साथ ही साथ ये गामा रेज भी बना लेते हैं, जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, जो इमेजिंग डिवाइसेस होते हैं जिससे आप इसको देख सकते हैं, और जो इनके अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग टेक्निक्स कॉमनली यूजेस रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इनमें से कौन सी ऐसी इमेजिंग टेक्निक है जो सबसे ज्यादा सामान्य तौर पर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज करती है? तो वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, या वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, या वो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है, या फिर वो अल्ट्रासाउंड है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है, और सही आंसर है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जिसे आप पेट के नाम से जानते हैं। ये जो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी होता है एक ऐसी इमेजिंग टेक्निक है जिसमें सबसे ज्यादा सामान्य तौर पर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, इस पेट इमेजिंग के अंदर एक कम अमाउंट में कह लो, या एक छोटी अमाउंट में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट के अंदर, यानी कि एक मरीज के अंदर। फिर वो पॉजिट्रॉन निकालते हैं, जिसे आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं, जिसको आप पेट स्कैनर से स्कैन करते हैं। जो कॉम्बिनेशन होता है इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी पॉजिट्रॉन्स का, और उससे जो बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, तो वो गामा रेज बना लेते हैं, जिसको आप एक स्कैनर के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं, जो एक डिटेल इमेज बनाता है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की, और जो वो कंसंट्रेशन होता है रेडियो फार्मास्यूटिकल का बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर ऑफन यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन टू। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को न्यूक्लियर मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए? वो जो है बेसिकली टारगेटेड रेडिएशन थेरेपी में डिलीवर करते हैं, जो कैंसरस ट्यूमर होता है उसके लिए, या फिर फंक्शनल और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ऑर्गन और टिश्यूज की, उसमें एसेस करते हैं, या फिर वो बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शंस को ठीक करने में, या फिर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में उसको एनहांस करने में, यानी कि उसको बढ़ाने में। और जो सही आंसर है वो है कि जो फंक्शनल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ऑर्गन्स की और टिश्यूज की, उनको एसेस करेंगे। अगर मैं बात करूं इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी आगे चल के गामा रेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गामा रेज। न्यूक्लियर मेडिसिन में
जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हम प्राइमरी तौर पे यूज करते हैं वो होता है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, अगर कंपेयर करें थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस के तौर पे। मोस्ट कॉमन यूज जो है इन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का वो ये है कि जो फंक्शनल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ऑर्गन एंड टिश्यूज की, उनको असेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेडियो आइसोटोप कॉमनली यूज्ड इन बोन स्कैन्स इज, जो रेडियो आइसोटोप सबसे सामान्य तौर पर इस्तेमाल होता है बोन स्कैन में, वो टेक्नीशियम 99M है, या आयोडीन 131 है, या गैलियम 67 है, या थेलियम 201 है। और इसका सही आंसर है टेक्नीशियम 99। जो टेक्नीशियम 99M होता है ये सबसे ज्यादा बोन स्कैन्स में यूज होता है। रेडियो आइसोटोप जो है सबसे ज्यादा टेक्नीशियम 99M, TC99M के नाम से जाना जाता है बोन स्कैन्स में। इसकी जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग के लिए यूज होता है, इसका शॉर्टर हाफ लाइफ होता है, जो कि आगे चल के जो एक रेडिएशंस का एक्सपोजर होता है पेशेंट्स में उसको कम करता है, डिक्रीज कर देता है जब इमेजिंग होती है। बोन स्कैन्स में TC99M, टेक्नीशियम 99M जो है ये जो है टिपिकली आपका जो है जुड़ा हुआ होता है कुछ कंपाउंड से, जैसे मिथाइलिन डाइफॉस्फेनेट होते हैं MDP, ठीक है, इससे टेक्नीशियम 99M यानी कि MDP बनता है। ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है ये इंजेक्ट होते हैं पेशेंट्स के ब्लड स्ट्रीम में, डायरेक्टली उसके ब्लड में, जहां पे आगे जाके ये जो बेसिकली बोन एक्टिविटी होती है ना उसके एरियाज में एक्यूमुलेट होते हैं और बोन एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, इकट्ठा होकर के फिर बोन की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर टिपिकली एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट्स वाया, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स किसके एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दिए जाते हैं पेशेंट्स के अंदर, ओरल टैबलेट्स या कैप्सूल्स में, या फिर इंट्रावेनस इंजेक्शंस में, या इनहेलेशंस के तौर पे, या टॉपिकल एप्लीकेशंस के तौर पे। और सही आंसर है इंट्रावेनस इंजेक्शंस यानी कि आईवी, ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल जो एडमिनिस्टर होते हैं पेशेंट्स के अंदर वो इंट्रावेनस इंजेक्शंस ही होते हैं। अगर इसके रीजन की बात करें तो ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वो कंपाउंड है जिनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं और एक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर मेडिसिन में। ये आइसोटोप्स रेडिएशंस भी इमिट करेंगे, रेडिएशंस भी निकलेंगे जो इमेजिंग डिवाइसेस से या जो टारगेटेड थेरेपी होती है उनसे इनको डिटेक्ट या यूटिलाइज किया जाता है। मोस्ट कॉमन रूट जो एडमिनिस्ट्रेशंस का रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का वो आईवी इंजेक्शंस होते हैं। इस मेथड से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि कैसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को एक पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में जाना है या नहीं। अब बेसिकली आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में है तो आपको जब पेपर की तैयारी करते हैं, चाहे सेशनल हो या आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, तो उसके लिए आपको मॉडल पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फार्मेसी इंडिया लाइव लेकर के आया है आपके लिए 6 सेट का मॉड्यूल्स, जिसके अंदर आपको आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स के 6 मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, यानी कि एक मॉड्यूल एक सब्जेक्ट का है। हर एक मॉड्यूल के अंदर आपको 3 सेट मिलेंगे मॉडल पेपर्स के, जिनके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेजेस में सॉल्व्ड आंसर्स मिलेंगे, यानी कि हल मिलेगा उत्तरों का, ठीक है। इसको आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से, तब आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और ये पीसीआई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस फॉर, कंप्यूटर्स हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर बेसिकली क्यों यूज किए जाते हैं? वो मैनेज करेंगे इन्वेंट्री और मेडिकेशन स्टॉक को, या फिर मेडिकेशन डोजेस को कैलकुलेट करते हैं, या फिर जो ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं उनसे जो आ जाते हैं ड्रग इंटरेक्शन तो उनके लिए अलर्ट का काम करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। और सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अब जो बेसिकली आपके ये जो कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, एक तो ये इन्वेंट्री और मेडिकेशन स्टॉक मैनेजमेंट में काम करते हैं, मतलब कि आप कह लो कि जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसको जो है नॉर्मल करने में मदद करेंगे, जो एक मेडिकेशन डोजेस होती है किसको कितनी देनी है पेशेंट को, है ना, तो उसमें मदद करते हैं, और जो एक ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है उसके लिए भी अलर्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स आर, ये जो EHR होते हैं ये क्या होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हॉस्पिटल फार्मेसी में इस्तेमाल होते हैं, या डिजिटल रिकॉर्ड जो पेशेंट्स का हेल्थ इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, या फिर कम्युनिकेशन टूल है हेल्थ केयर प्रोफेशनल और पेशेंट के बीच में, या वो सॉफ्टवेयर जो बिलिंग और इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग में यूज होता है। सही आंसर है कि जो डिजिटल रिकॉर्ड हमें पेशेंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन का
मेंटेन करना होता है, उसको स्टोर करना होता है, उसमें मदद करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स आपके डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपके पेशेंट्स की हेल्थ इंफॉर्मेशन जो होती है उनको स्टोर करने में मदद करेगा। इनको बनाया ही इस तरीके से है कि ये कैप्चर कर लेता है और पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री को जो है स्टोर कर लेता है, चाहे उसका डायग्नोसिस हो, मेडिकेशन हो, ट्रीटमेंट हो, इम्यूनाइजेशन डेट्स हो, उसके प्लान्स हो, ठीक है, एलर्जीज हो, रेडियोलॉजी इमेजेस हो, लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट, सबको स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which of the following is a benefit of using electronic health record in hospital pharmacy practice? इनमें से कौन सा एक बेसिकली फायदा है, उससे हमें जो है फायदा होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स यूज करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में, तो वो पेशेंट सेफ्टी को इंप्रूव कर देता है मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन के जरिए, या फिर मेडिकेशन ऑर्डर प्रोसेसिंग में स्ट्रीमलाइन का काम करेगा, या फिर जो एक पेशेंट इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी होती है उसको एनहेंस कर देता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, कि बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में उसमें फायदेमंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which of the following is an example of software used in hospital pharmacy practice? इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जांपल है सॉफ्टवेयर का जिसको हम हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में यूज करते हैं? तो वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है जिसे आप कैड सॉफ्टवेयर कहते हैं, या वो फार्मेसी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, या वो मल्टीमीडिया एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, या वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और इसका सही आंसर है फार्मेसी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्या है? फार्मेसी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम जो है बेसिकली हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। अब फार्मेसी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक एग्जांपल है आपका सॉफ्टवेयर का जिसे आप हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में यूज करते हैं। इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाया ही इसीलिए गया है कि वो फार्मासिस्ट को असिस्ट करता है, मतलब उनकी मदद करेगा, हेल्प करेगा, और फार्मेसी स्टाफ को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में, जो इन्वेंट्री होती है मेडिकेशंस की उनमें मदद करता है, और जो दूसरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसी पर्टिकुलर हेल्थ केयर फैसिलिटीज में उनमें मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बारकोड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस टू। जो बार कोड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी हम सबसे ज्यादा सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में, वो किस लिए? कि जो मेडिकेशन डिस्पेंसिंग होती है उसको ट्रैक करता है, और एडमिनिस्ट्रेशन को, जो प्रिंट मेडिकेशन लेवल्स होते हैं उनके लिए, या फिर वो जो है मेडिकेशन कंपाउंडिंग इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करता है, या फिर जो मेडिकेशन स्टोरेज कंडीशंस होती हैं उनको मॉनिटर करता है। और सही आंसर है कि जो मेडिकेशन डिस्पेंसिंग होती है उसको ट्रैक करेगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन पर्टिकुलर ड्रग्स का, उसका जो है बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। बारकोड स्कैनिंग आपका सबसे ज्यादा हॉस्पिटल फार्मेसी में मेडिकेशंस की डिस्पेंसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रैक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप जो है यूनिक बारकोड्स जो है मेडिसिन को दे देते हैं, और जो बारकोड स्कैनर होता है उसको आप कैप्चर कर लेते हैं, और जो ये प्रोसेस होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर, कई तरीके के स्टेजेस होते हैं मेडिकेशंस के जो एक वर्क फ्लो को मैनेज करने के लिए होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। फार्मेसी इंडिया लाइव लेकर के आया है डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मास्टर नोट्स, जिसमें आपके 6 सेट होते हैं मॉड्यूल्स के। ठीक है, जिसमें आपको फार्माकोलॉजी, एचसीपी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, सीपीएम और लॉ एंड एथिक्स, इन 6 के 6 सब्जेक्ट्स के मास्टर नोट्स मिल जाएंगे जो कि पीसीआई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। और साथ ही साथ आपको इसको लेने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से भी ले सकते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर इसके 2 नंबर दिख रहे होंगे, इनके माध्यम से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और या फिर जो आप डाउनलोड करेंगे फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, उसके जरिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सीडीएसएस इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस आर डिजाइन्ड टू। जो क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में, वो किस लिए बनाया गया? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए, या फिर जो ड्रग इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करते हैं, और एक मेडिकेशन सेफ्टी के बिहाफ पे अलर्ट जारी कर देते हैं।
या फिर जो एक प्रोसेस होता है हमारा इंश्योरेंस क्लेम का उसके लिए, या फिर जो मेडिकेशन इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। और जो सही आंसर है वो है आपका कि जो भी एक हमारे ड्रग इंफॉर्मेशन होती है उसको ये प्रदान करते हैं, और जो आपका एक मेडिकेशन सेफ्टी होता है उसके जरिए आपको ये आग्रह कर देते हैं, मतलब कि आगाह कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। जिसमें क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ये क्या करते हैं, ये जो है बेसिकली आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। क्या क्या? हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इसके अंदर फार्मासिस्ट भी होंगे, जो भी एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में आपको जो भी एक अलर्टनेस चाहिए, वो सब चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेडिकेशन वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। इनमें से कौन सा मेडिकेशन वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है जो हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में इस्तेमाल होता है? वो फार्मेसी डिस्पेंसिंग सॉफ्टवेयर है, वो मेडिकेशन रिकॉन्सिलिएशन सॉफ्टवेयर है, वो मेडिकेशन बारकोड स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है, या वो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्राइबिंग सॉफ्टवेयर है? और इसका सही आंसर है मेडिकेशन बारकोड स्कैनिंग सॉफ्टवेयर। यही बेसिकली एक आपका मेडिकेशन बारकोड स्कैनिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है जो मेडिकेशन वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिसेस में। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेडिकेशन सेफ्टी को एनहेंस करता है, उसको इंक्रीज करता है। कैसे? जो एक्यूरेसी है, मतलब कि जो उनकी एक सटीकता है कि कैसे मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करना है यानी कि देना है, तो उसको वेरीफाई करता है और इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेलीफार्मेसी रेफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी टू। जो आपका बेसिकली टेलीफार्मेसी होता है तो वो कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है, और किस लिए? तो वो जो है मेडिकेशन डिस्पेंसिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए, या फिर जो रिमोट कम्युनिकेशन होता है फार्मासिस्ट और पेशेंट्स का उसको जो है बेसिकली इनेबल करने के लिए, या फिर फार्मास्यूटिकल रिसर्च स्टडीज को मैनेज करने के लिए, या फिर जो मेडिकेशन अधेरेंस होता है पेशेंट्स में उसको मॉनिटर करने के लिए। और जो सही आंसर है वो है आपका कि जो रिमोट कम्युनिकेशन होता है फार्मासिस्ट और पेशेंट्स के बीच में उसको इनेबल करता है। अब बेसिकली जो टेलीफार्मेसी है उसका मतलब ही ये है कि कंप्यूटर्स के अंदर यूज करते हैं और टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिससे कि आपको रिमोट कम्युनिकेशन और सपोर्ट मिल सके फार्मासिस्ट और पेशेंट्स के बीच में, या जो दूसरा आपका अदर हेल्थ केयर स्टाफ होता है ना, उसके लिए। प्राइमरी गोल क्या है कि जो टेलीफार्मेसी है हमारी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एक्सटेंड हो पेशेंट्स में उन लोकेशन पे जहां पे लिमिटेड एक्सेस होता है एक फिजिकल फार्मेसी का, तो वहां पर हमारी टेलीफार्मेसी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटराइज्ड फिजिशियन ऑर्डर एंट्री यानी कि सीपीओई सिस्टम इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिसेस आर यूज्ड फॉर। ये जो कंप्यूटराइज्ड फिजिशियन ऑर्डर एंट्री है, ये जो सिस्टम है पर्टिकुलर हॉस्पिटल फार्मेसी की प्रैक्टिस में किस लिए यूज हो रहा है? मेडिकेशन एक्सपायरेशन डेट्स को ट्रैक करने के लिए, या मेडिकेशन ऑर्डर्स को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करने के लिए, या जो है बेसिकली वो मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करता है, या फिर जो मेडिकेशन कंपाउंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए। और सही आंसर है कि मेडिकेशन ऑर्डर्स इलेक्ट्रॉनिकली जो प्रोसेस हो सके उसके लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, जो ये सिस्टम है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ये अलाउ करता है कि जैसे फिजिशियंस हुए या दूसरे प्रेस्क्राइबर्स हुए तो जो उनके ऑर्डर्स है वो डायरेक्टली इसके अंदर चढ़ जाएंगे, इसके अंदर एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। जैसे कि हम एक पेपर बेस्ड मेथड यूज करते थे उसकी जरूरत अब नहीं पड़ने की है, डायरेक्टली आपकी जो है उसके अंदर एंट्री होती चली जाएगी जो भी एक प्रेस्क्राइबर है। और लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारा बेस्ट 15 एमसीक्यू में से 15वां यानी कि 15th एमसीक्यू, which of the following is a software used for drug information and interactions in hospital pharmacy practice। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप ड्रग इंफॉर्मेशन के लिए और उसके इंटरेक्शंस के लिए हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में यूज करते हैं? तो वो आपका मेडिकेशन कंपाउंडिंग सॉफ्टवेयर है, या वो मेडिकेशन रिकॉन्सिलिएशन सॉफ्टवेयर है, या वो ड्रग रेफरेंस डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, या वो मेडिकेशन स्टोरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और इसका सही आंसर है ड्रग रेफरेंस डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब बेसिकली हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में हम ड्रग रेफरेंस डेटाबेस सॉफ्टवेयर को सबसे ज्यादा सामान्य तौर पर एक जो है अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मेडिसिन के
लेकर के, ठीक है, तो उसको एक्सेस करना जिसमें हमारी पूरी डिटेल होती है, जैसे ड्रग इंटरेक्शंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स। क्या जो दुष्प्रभाव होते हैं हमारे साइड इफेक्ट्स, वो डोजेस कितनी होती है, ठीक है, और जो दूसरी भी उनसे जुड़ी संबंधित सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो सब, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाता है। सॉफ्टवेयर मदद करता है फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कि कैसे आप डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं जब आप प्रेस्क्राइब करते हैं, मतलब दवाई लिखते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए फायदेमंद है। डिस्पेंसिंग यानी कि फार्मासिस्ट के लिए जब आपको डिस्पेंस करनी है, वितरण करना है, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जब पेशेंट को लेना होता है, तो तीनों के लिए फायदा होता है, इससे उसमें मदद करता है। तो आज के इस सेशन में हमने जाना बेस्ट 15 एमसीक्यूज चैप्टर 6 और 7 से, तो हमारे डी फार्मा सेकेंड ईयर के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एचसीपी सब्जेक्ट के हैं। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मेसी इंडिया लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कर लें, और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर पे आप डीपी इंडिया टाइप करके भेज दीजिए 9389516306 पे। साथ ही साथ सामने स्क्रीन पे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन कर सकते हैं, और आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, इनके माध्यम से फॉलो कीजिए और लेटेस्ट डी फार्मा अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम से संबंधित हर एक जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।